Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Spoken English Part 7. Today I am going to tell you the sentences that mostly we speak at a hotel. Now I start it. I have a reservation in the name of Asim. आसिम के नाम पर मेरी रिजर्वेशन है, यानी बुक है, मेरा कमरा बुक है. ये आपने यू से व्हेन यू रीच द रिसेप्शन या फ्रंट डेस्क. जो रिसेप्शन होता है उसको फ्रंट डेस्क भी कहते हैं. वहां पे जब आप पहुंचे तो आप कहते हैं. सपोज वो जो रिसेप्शन पे बैठा बंदा ना, वो कहता है कि आवर होटल वैलेट पार्क्स द कार्स. जो हमारा होटल का जो वैलेट है, ये वैलेट है ना, ये वो लड़का होता है जो कार मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं उनकी कार जो है उनको पार्क करता है. कहता है हमारा आवर होटल वैलेट जो है वो पार्क्स द कार्स प्रॉपरली. प्लीज रिजर्व अ स्वीट ऑफ रूम्स फॉर अ कपल. प्लीज एक कपल के लिए एक स्वीट रूम्स जो है ना वो स्वीट ऑफ रूम जो है ना वो बुक कर दे. आई वुड लाइक टू बुक अ सिंगल रूम. मैं एक सिंगल रूम बुक करना चाहता हूँ. हाउ मच इज अ सिंगल रूम पर डे. सिंगल रूम का एक दिन का किराया कितना है. व्हेन डू यू सर्व ब्रेकफास्ट. आप नाश्ता कब देते हैं. कैन यू हैव अ वेकअप कॉल. क्या आप मुझे सुबह उठा देंगे. आई वुड लाइक टू पे बाय क्रेडिट कार्ड. मैं क्रेडिट कार्ड से आपको पे करना चाहता हूं. आपने कमरा बुक करने के लिए बोला है, वो कहता है सॉरी वी आर फुली बुक्ड फॉर टुनाइट. आज रात तो पूरी रात के लिए हमारे तमाम कमरे जो है वो बुक है. इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू. क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं, क्या आपकी कुछ और खिदमत कर सकता हूं. आप इस तरह आप कह सकते हैं. सपोज वन पर्सन यू नो दैट ही इज अबाउट टू कम. किसी डेट पर उसने आना है, आपके कोई रिलेटिव्स है, तो आप कह सकते हैं कि ऑन विच डेट आर यू प्लानिंग टू कम. कब की आपकी प्लानिंग आप आएंगे. इसी तरह आप होटल में एक सेंटेंस बोलते हैं, वहां पे जो होटल वाले हैं वो आपको कह सकते हैं कि इन आवर होटल ब्रेकफास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद द रूम. इफ यू हैव द रूम हियर इन आवर होटल, तो जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी वो फ्री होगा, उसके कोई चार्जेस जो है ना वो नहीं होंगे. ही इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी. उसे भी पार्टी में इन्वाइट किया गया है. वट अबाउट अ कप ऑफ टी. चाय के बारे में क्या ख्याल है. ये मोस्टली आप सेंटेंस व्हेन यू आर सिटिंग इन अ होटल आप पूछते हैं कि चाय के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी वुड यू लाइक टू टेक टी. यू समझ ले कि वाना ग्रैब अ कॉफी. कॉफी लेना चाहेंगे. क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे. वाना ग्रैब अ कॉफी. कॉफी लेना चाहेंगे. अब आप सपोज ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि प्लीज ब्रिंग सैलड और सूप एज एपिटाइजर और एज स्टार्टर. स्टार्टर के तौर पर आप सूप लाएं या आप सैलड लाएं. नाउ ब्रिंग द मेन कोर्स. अब आपने मतलब यू हैव टेकन द सूप, यू हैव टेकन द सैलड, अब आपने खा लिया, तो अब आप कहते हैं कि अब मेन कोर्स लाएं. मेन कोर्स होता है असल खाना. फॉर दैट पर्पज यू हैव गॉन टू दैट होटल. यानी बाजुकात कोई होटल जो है ना वो मशहूर है अपने बिरयानी की वजह से या मटन कढ़ाई की वजह से या चिकन कढ़ाई की वजह से वगैरह वगैरह. तो आप कहते हैं नाउ ब्रिंग द मेन कोर्स, जिसका आपने असल में ऑर्डर करना था, जिसके लिए आप होटल में आए थे. दिस टेबल इज फॉर 5 पर्सन. ये जो टेबल है ये 5 शख्स के लिए, मतलब इफ यू आर 5 देन दिस टेबल इज गुड फॉर यू. अब आप सपोज वेटर है, आप उससे कहते हैं कि मे आई हैव द मेन्यू प्लीज. क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ, मुझे काइंडली मेन्यू दिखाएं. व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर. अब वेटर जब आपको कहते हैं कि सर आप क्या ऑर्डर जो है करेंगे. ठीक है, आप कह सकते हैं कि वी हैव नॉट येट डिसाइडेड, वी हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड. अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं किया, अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं किया कि हमने क्या करना है. आई वुड लाइक टू हैव बीफ और मटन एज मेन कोर्स. आप कहते हैं कि मैं बीफ का चाहता हूं या मैं मटन चाहता हूं मेन कोर्स के तौर पर, असल खाने के तौर पे. आई वुड लाइक टू हैव राइस एज साइड डिश. याद रखिए कि बाजुकात सपोज यू आर 5 मेंबर्स, यू हैव गॉन टू अ होटल और आपने मेन कोर्स भी मंगवा लिया और आपने स्टार्टर भी ले लिया. आप में से कोई होता है, बाजुकात होता है कि थोड़ी सी कोई और डिफरेंट चीज हो, तो मुझे थोड़ी सी अब कोई डिश मंगवाते हैं ना, उसको साइड डिश कहते हैं. तो आपने कहना कि मैं राइस जो है उसको मैं साइड डिश के तौर पर मैं लेना चाहता हूँ. अगर आप थोड़ा सा यानी इसमें सिर्फ 1 प्लेट जो है वो सफिशिएंट हो जाएगी. अगर आप 1 प्लेट जो है ना वो ले आए, तो आई वुड लाइक टू हैव राइस जस्ट 1 प्लेट एज साइड डिश. वुड यू लाइक टू डाइन विद मी. आप बाजू किसी को इनवाइट करते हैं कि क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे. अब ये कि यू हैव टेकन
मील, आपने खाना खा लिया लेकिन कुछ खाना जो बच गया तो आप कहेंगे प्लीज पैक द लेफ्ट ओवर इन अ डॉगी बैग। डॉगी बैग वो बैग होता है जिसमें खाना, लेफ्ट ओवर खाना जो वो आप पैक करवाते हैं। प्लीज पैक द लेफ्ट ओवर इन अ डॉगी बैग। आप इसी तरह सपोज अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं, आप कहते हैं वेटर टेक द ऑर्डर प्लीज, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी रेडी। अब आपने ऑर्डर दे दिया कि ये चाहिए, तो आप कहेंगे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी रेडी, कितनी देर में आप सर्व कर देंगे, खाना तैयार हो जाएगा। और सपोज द टेबल इज फॉर 5 पर्सन एंड यू आर 6, तो आप कह सकते हैं कि मे वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर, या आपके साथ कोई बेबी है तब भी आप बोल सकते हैं प्लीज ब्रिंग अ हाई चेयर, थोड़ी सी ऊंची कुर्सी लाएं। सपोज यू आर हैविंग वन ओल्ड मैन विद यू, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या सपोज वन पर्सन हैविंग द बैकबोन इश्यू, तो आप उसके लिए कह सकते हैं प्लीज ब्रिंग अ हाई चेयर। व्हाट इज स्पेशल डिश टुडे, इसका मतलब है आपकी आज की खास डिश क्या है जो हम वो ऑर्डर देना चाहेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप बस एक आदमी जो दूसरे से पूछता है कि आप क्या खाना चाहेंगे, तो सपोज वो कहता है कि बिरयानी, तो आप कहेंगे आई विल टेक द सेम। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भी बिरयानी ही लेना चाहूंगा। शुड वी ऑर्डर चिकन कढ़ाई, क्या हम चिकन कढ़ाई का ऑर्डर कर दें। फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी, ये मतलब यू आर सेइंग टू वेटर कि फूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, उसमें मिसाला ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनीथिंग एल्स, आई थिंक इट्स इनफ, कुछ और, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो गया। प्लीज मेक द सूप 1/2, इसका मतलब है ये जो आप सूप लाए ना, ये है तो 1 सूप, इसको 2 हिस्सों में कर दे। सपोज 2 बाउल्स में आप इसको कर दे, एक सूप को 2 बाउल में कर दे। प्लीज मेक द सूप 1/2, इस एक के 2 बना दे। इट्स टेकिंग इनफ टाइम, आपने खाने का ऑर्डर दे दिया है लेकिन खाना अभी तक नहीं पहुंचा, तो आप कहते हैं कि इट इज टेकिंग इनफ टाइम, बहुत ज्यादा वक्त लग गया है, तो मतलब दे आस्क्ड जस्ट फॉर 20 मिनट्स और 25 मिनट्स बट नाउ इट इज 30 मिनट्स और 35 मिनट्स, तो आप कहेंगे इट्स टेकिंग इनफ टाइम। इट हैज बीन एन और सिंस आई प्लेस द ऑर्डर, आप ये एग्जैजरेशन भी आप करते हैं कि 1 घंटा हो गया मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन अभी तक खाना जो है वो नहीं आया। अब जब खाना आ गया है उसके साथ एक अचार भी सपोज आ गया है एंड यू हैव नॉट ऑर्डर फॉर दैट, आपने इसको ऑर्डर तो नहीं किया था, तो आप कहेंगे इज दिस पिकल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये जो खाना आप लाए हैं इसमें जो अचार जो लेकर आए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके कोई चार्जेस तो नहीं होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आई डिड नॉट ऑर्डर फॉर दिस, मैं तो इसका ऑर्डर नहीं किया था। ठीक है, आप खाने के दौरान आप कह सकते हैं कि प्लीज पास मी द सॉल्ट, जरा सॉल्ट नमक मुझे पकड़ाना। अभी जब आपने खाना खा लिया तो आप कह सकते हैं आपस में कि वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग फ्रॉम डिजर्ट्स, एक दूसरे से पूछेंगे, या वेटर भी आके आपसे पूछ सकता है कि वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द डिजर्ट्स। अब अगर आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, तो आप कहेंगे नो आई एम स्टफ्ड, आई एम सैटिएटेड, मैं बिल्कुल, मेरा पेट भर गया, अभी मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत जो है ना वो नहीं है। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस कि बाज़ औक़ात आपने लीमू थोड़ा सा उसके ऊपर नचोड़ते हैं, तो उसको आप कहेंगे स्क्वीज अ लेमन ऑन इट, इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू नचोड़ दो। ठीक है, या आई एम गोइंग टू स्क्वीज अ लेमन ऑन इट, थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने लेमन जो है वो नचोड़ना है। ठीक है, तो दीज वर द सेंटेंसेस दैट मोस्टली वी स्पीक व्हेन वी आर एट अ होटल। आई होप इंशाल्लाह you would have liked them. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.